Hello students, I'm Kumar Abhishek, India's most experienced CSAT faculty and global aptitude mentor और स्वागत करता हूं आपका इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। इतना बड़ा जब इंट्रोडक्शन हो रहा होता है ना, या इस द एवरी वर्ड आई मीन एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट मैटर्स। तो सबसे पहले आई हैव बीन टीचिंग CSAT since 2010 for very first exam conducted in 2011। मतलब कि 2011 में जब आपका CSAT का इंसेप्शन हुआ ना, पहली बार हुआ, मैं 2010 से ही मुखर्जी नगर दिल्ली में, राजेंद्र नगर और डिफरेंट स्टेट्स में जाकर अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज़ एंड टाउन्स में मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। UPSC CSAT और पब्लिक सर्विस कमीशन जो PCS होता है, स्टेट PCS, उसके लिए एप्टीट्यूड पेपर्स मैं तैयारी करवाता रहा हूँ। तो जहाँ दिल्ली में पढ़ाने का लोगों का ड्रीम होता है, मैं उस वक्त से करवा रहा हूँ। तो कोई भी मेरे जितना हो सकता है एक्सपीरियंस्ड, मुझसे ज़्यादा नहीं। और एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? देखो, लोग जब मुझे बुला रहे होते हैं तो बीइंग एन एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटर और एक्सपर्ट एप्टीट्यूड मेंटर मुझे बुलाते हैं, राइट? दैट इज़ ओके, वो तो है ही, इसीलिए मुझे बुलाया जाता है। बट एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है? क्योंकि आई नो द ट्रेंड, means I have made a bigger analysis of the trend, how examination evolved during this phase over the years। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। जब मैं आपके सामने आऊँगा और आपको उस ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊँगा ना, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ पाओगे और ईजिली उस चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सजेस्ट कर रहा हूँ, जो गाइड कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर पाओगे। तो अगर मैं मेंटर या गाइड की तरह आपका बिहेव करूँगा तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और आप किससे बात कर रहे हैं। तो आपका एक बिलीव और एक फेथ जनरेट होता है। दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हर जगह अलग अलग जगहों पे पढ़ाता रहा हूँ, अभी लद्दाख गया या और भी जगहों पे, लगभग किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं हर जगह लगभग पढ़ाता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये जो एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, तो ये ऐसे नहीं आया है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लाइक अनअकैडमी। तो जब ऑनलाइन होता है ना बच्चे, तो ऑनलाइन लाखों के बीच पढ़ाना बड़ा ही आसान होता है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, ये ऑफलाइन आई टू आई कॉन्टैक्ट वाला एक्सपीरियंस है, जो कम से कम 1 लाख प्लस स्टूडेंट को मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ। तो ये ऑफलाइन में जो आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है ना, किसी भी बैच में 300 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, किसी बैच में 250, किसी बैच में 400, किसी बैच में 50 स्टूडेंट, किसी बैच में 20 और किसी बैच में 10, डजंट मैटर, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये जब हम बैठते हैं या कहीं मैं जा रहा हूं पढ़ाने, यहाँ पढ़ा रहा हूं कहीं भी, तो ये क्या होता है कि वी कम्युनिकेट टू ईच अदर। स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ। और एक जो ऑरा क्रिएट होता है ना, एक दूसरे से जो रिलेशनशिप बनता है, वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और ये सब एक्सपीरियंस का एक पार्ट होता है। सो दैट्स वाई मैं आपका, आप समझ लो बेटा, मैं आपका मेंटोर हूँ। अगर आप मुझे ठीक से समझेंगे तो आप ज़रूर मुझे कहीं ना कहीं मौका देंगे कि मैं आपको गाइड कर सकूं, और इस रिलेशनशिप को हम बहुत ही हेल्दी वे में आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए, काफ़ी चीज़ें मैंने अपने बारे में तो खैर बताता ही रहता हूँ और ये बताना ज़रूरी भी समझता हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं किया करता था, तो प्रॉब्लम मैंने देखा कि बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं आखिर उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं हूँ कौन, है ना। तो ये इसलिए इस बात को सी दिस, कम से कम ऑब्जर्व करिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये मैं चाहता था वैसे रील्स में ही आपको डाल दूं, लेकिन रील तो मैं बना दूंगा, फटाफट बना सकता हूं, लेकिन समझाने में वो मज़ा नहीं होगा जो आपको इस छोटे से वीडियो में आपको आएगा। कहता है, ये है आपको CSAT 2025 इस साल का क्वेश्चन है बच्चे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का इस साल का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये HCF एंड LCM का क्वेश्चन है, और कोई बहुत सारे लोग इसको नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन कहेंगे, कोई बात नहीं है, नंबर सिस्टम का ही सारा हिस्सा होता है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं, इसको भी एक बार समझते हैं। अब 4 डिजिट नंबर n इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 9 लीव्स अ रिमाइंडर 1, 3, 4, 7 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n? तो सिंपली आपको क्या चाहिए, आपको एक 4 डिजिट नंबर चाहिए।
ठीक है, n जिसको आप कहते हो, और ऐसा वो नंबर होना चाहिए जो 3 से 5 से 6 से 9 से डिवाइड करने पे रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर 1, 3, 4 और 7 दे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होता है, 1000 एंड माई मिस्टेक, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 4 डिजिट, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। तो अब क्या होता है कि आपको पहले तो ये चेक करना है कि एक ऐसा नंबर चूज करो ना जो 3, 5, 6, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे, 3 दे, 4 दे, 7 दे। उसके लिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर, और वो पहला नंबर अगर पूछा जाता कि वो नंबर है क्या, विच इज़ द लीस्ट नंबर, तो पहले हम एक बार लीस्ट नंबर को समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर को देखेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है कि ये आपके पास ये 3 है, जब आप 3 से डिवाइड करते हो, जब आप 5 से डिवाइड करते हो, जब आप 6 से डिवाइड करते हो, जब आप 9 से डिवाइड करते हो। सबसे पहले तो 3, 5, 6 और 9 से जब डिवाइड करते हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 9 से भी, सभी से डिवाइड हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जो आप इन चारों से डिवाइड कर सकते हो एग्जैक्टली। और इसका पता करने का सीधा सा, बहुत ही सिंपल सा जो लॉजिक होता है वो है एलसीएम। एलसीएम जब निकालते हो ना आप 3, 5, 6 और 9 का, देन यू गेट 90। 3, 5, 6 और 9 का एलसीएम होता है 90। तो जब आप एलसीएम आपने निकाला 90, तो 90 इज द नंबर which can be exactly divisible by 3, 5, 6, 9. So that means which can be exactly divided by 3, 5, 6, 9. तो 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 5 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 6 भी इसको डिवाइड कर सकता है, और 9 भी इसको डिवाइड कर सकता है, राइट? तो 90 is the least number which can be exactly divided by these 4 numbers. लेकिन हमें क्या बोला है कि हमें वो नंबर नहीं चाहिए जो exactly डिवाइड कर दे। हमें चाहिए क्या कि जब आप 3 से डिवाइड करें उस नंबर को तो 1 रिमाइंडर चाहिए। मैं एक बार देखता हूँ 3 और 1 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2। 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर होता है, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2। आप 6 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर होता है, तो 6 और 4 का डिफरेंस 2। और 9 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर होता है, 9 और 7 का डिफरेंस 2। हर केस में आपने देखा ये सेम डिफरेंस आया, राइट? तो अगर मैं इस सेम डिफरेंस को 90 में से, 90 was the number which could be exactly divided by, which could be exactly divisible by 3, 5, 6 and 9, right? इन सब से ये completely divisible है। तो अगर मैं इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर में 2 माइनस कर देता हूँ, माने हर केस में सेम गैप है, वो गैप को मैं माइनस कर देता हूँ, तो 88 वो नंबर होगा। दिस इज द लीस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 1 देगा, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 देगा, 88 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, और इसी नंबर को जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि 90 जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो 30th मल्टीपल होता है 90, लेकिन जब आप उसमें से 2 माइनस कर लेते हो तो वो 30th मल्टीपल पूरा होने ही नहीं देगा, मतलब 30th मल्टीपल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दिस विल फॉल शॉर्ट बाय 2 यूनिट। हर केस में 2 यूनिट कम हो जाता है तो उसका जो मल्टीपल है वो पूरा हो ही नहीं पाता है, कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, पूरा साइकिल मल्टीपल का कंप्लीट नहीं होने देता है, ठीक है। सो इन दैट केस 88 इज द लीस्ट नंबर, which when divided by these numbers 3, 5, 6, 9 will leave remainder 1, 3, 4, 7. बट हमसे लीस्ट नंबर तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर n, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर n कैसे पता करें। तो बहुत सारा इसका तरीका हो सकता है। उसमें से अगर मान लो एग्ज़ाम में हमें करना है तो एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करने का तरीका ये होता है एग्ज़ाम में कि जैसे आपको पता चल गया कि 3, 5, 6 और 9 का जो एलसीएम है 90, ये 90 3, 5, 6 और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये पता चल गया। तो आपको ये पता चलेगा इसको देखकर ऐसे कि 90 के बाद कोई भी नंबर 3, 5, 6 और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम 90 के मल्टीपल्स निकालते हैं। माने 90 के बाद कौन सा होगा, 90 × 2 180, 90 × 3 270, 90 × 4 360, मतलब 90 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, जो 90 से डिविजिबल होगा वो सब 3, 5, 6 और 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है 4 डिजिट का
एक ऐसा नंबर निकालना है 4 डिजिट का जो 90 से डिविजिबल हो। और जब हम ऐसा नंबर निकाल लेंगे ना 4 डिजिट का जो 90 से डिविजिबल हो, तो जाहिर सी बात है वो 4 डिजिट का नंबर 3, 5, 6 और 9 से भी डिविजिबल होगा। और वो 4 डिजिट कौन सा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो 90 से डिविजिबल हो, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो नंबर 3, 5, 6 और 9 से भी डिविजिबल होगा। और उसके बाद जब वो 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा जो 3, 5, 6 और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, जैसा कि हमने इसमें किया था। 90 3, 5, 6, 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल था और उसमें से 2 माइनस करने पे आंसर आया था 88, जो कि 3 से 5 से 6 से 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 3, 4, 7 रिस्पेक्टिवली देता है। तो वही चीज़ हम वहाँ भी करेंगे। हम ऐसा नंबर निकालेंगे जो 3, 5, 6 और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और उसमें से 2 माइनस कर लेंगे। तो 2 माइनस करेंगे सो विल बी गेटिंग आवर आंसर, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्हीं ऑप्शन में से कोई हमारा आंसर होगा ना, मतलब आंसर कैसे निकला होगा? पहले तो ऐसा नंबर निकला होगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो 3, 5, 6, 9 से डिविजिबल होगा। इनमें से कोई एक नंबर जो पहले 3, 5, 6, 9 से डिविजिबल होगा, और उसके बाद उसमें से 2 माइनस किया गया होगा, तब इनमें से कोई एक होगा जो आंसर आया होगा। मतलब पहले यू शुड फाइंड आउट द नंबर 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर which could be divisible by, exactly divisible by 3, 5, 6, 9, उसमें से आपने 2 माइनस किया होगा तब आंसर आया होगा। तो इनमें से कोई एक आंसर तो होगा ना, वो आया होगा 2 माइनस करने पे, किसमें? इनके मल्टीपल से, राइट? तो एक काम करते हैं, ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि ये जो आंसर आया होगा वो 2 माइनस करके आया होगा, ठीक है? तो मैं 2 ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ 1068, तो ये होता है 1070। तो इसका मतलब ये जो 1070 है वो 3569 का मल्टीपल है, राइट? और 3569 का मल्टीपल तभी हो सकता है जब वो 90 का मल्टीपल है, मतलब वो 90 से डिविजिबल है। तो ज़रा देखो तो 1070 90 से डिविजिबल है क्या? काट के नहीं है। 107 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो इसका मतलब ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, है ना? अगर मैं 1072 को देखता हूँ, चूंकि 2 माइनस करके लास्ट में आया था, तो वही काम यहाँ भी करो, +2, तो 1074। क्या ये 1074 90 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? क्योंकि 90 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तभी इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। नहीं है तो बी इज द रॉन्ग चॉइस। लेकिन जब हम 1078 को देखते हैं और इसमें हम 2 ऐड करते हैं, तो ये आता है 1080, और 1080 क्या 90 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? हाँ है, 12 टाइम्स में, 12 टाइम्स में। तो इसका मतलब कि 1078 में 2 ऐड करते हो तो 1080 आता है, और 1080 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3569, और 1080 अगर 3569 से एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ होगा तो 1082 में 2 माइनस करके जो आया होगा ना, ये होगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ, यहाँ पे जो 3569 से एग्जैक्ट 3569 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 3, 4, 7 रिस्पेक्टिवली देगा ही देगा। ये होता है फास्ट तरीका चेक करने का। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वहाँ सॉल्व करना होगा ना तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? बहुत आसान होता है, 10-15 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, रिपीटेडली बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखना। अच्छा, ये तो होता है एक तरीका ऑप्शन से फटाफट करने का। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन से ना करके अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता, तो यहाँ तक तो पता चल गया ना कि 3, 5, 6 और 9 से डिवाइड करने पे अगर 1, 3, 4, 7 बचे, तो आपको उसके लिए सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है 3, 5, 6, 9 का, और इनके गैप को माइनस करना होता है। और अगर आप 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहते हो तो 90 का मल्टीपल निकाल दो, जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो इसका जो प्रॉपर तरीका होता है ना, वो ये है कि आपको अगर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो सबसे पहला काम ये करो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है वो लिखो। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1000। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जैसे ही आपने 1000 निकाला, अब आपको देखना है कि कौन सा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो 90 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 90 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए 90 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 10 आया, ठीक है, 0, फिर 1, फिर 90, क्या आया? रिमाइंडर 10 आया। तो अब रिमाइंडर 10 आया, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा
1000 के सबसे करीब कौन सा नंबर होगा जो 90 से डिविजिबल है। तो उसके लिए एक तो तरीका ये होता है, सबसे करीब अगर पूछता तो 1000 में से आप 10 माइनस करते और आप बोलते कि सबसे करीब तो 990 है, क्योंकि 10 रिमाइंडर नहीं आता, ठीक है, तो 990 होता, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90। लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछा है कि आप सबसे करीब बताओ, और ये सबसे करीब 3 डिजिट का नंबर है, आपसे पूछा है 4 डिजिट का नंबर, तो 4 डिजिट का नंबर जो भी होगा वो 1000 से ऊपर होगा। तो इसका दूसरा तरीका होता है कि अब अगला कौन सा ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जो 1000 के करीब हो और 90 से डिविजिबल हो, तो सीधा या तो इसमें 90 जोड़ दो, या दूसरा इसका तरीका होता है कि ये जो डिवाइज़र है ना, ये डिवाइज़र और ये रिमाइंडर का डिफरेंस देखो, 90 और 10 का डिफरेंस होता है 80, और 90 और 10 का डिफरेंस 80 है, इस 1000 में ऐड कर दो। जैसे ही 1000 में 80 ऐड करोगे ना, तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा 1080, एंड 1080 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90। 1080 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90। तो अगर 1080 आपको एग्जैक्टली डिविजिबल है 90 से, तो 1080 एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से, 5 से, 6 से, 9 से, राइट। और अंत में जैसे ही 2 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1078, जिसको आप 3 से, 5 से, 6 से, 9 से डिवाइड करोगे ना, तो यू विल गेट रिमाइंडर 1, 3, 4 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट कर दिया, इतना तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो खैर, अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो, मेरे इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा एंड यू लाइक इट दिस कॉन्सेप्ट, सो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और द कंटेंट्स ऑफ माई चैनल। और अगर आपको इसको और बेटर तरीके से जानना है, मुझे समझना है, तो ऑलरेडी बेस लेवल पे मैं अपना एक कोर्स चलाता हूँ निर्भीक 3.0 नाम से, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। तो आप डाउनलोड करो बेटा कुमार मैथमेटिक्स ऐप, उसमें एकदम बेस लेवल से मैं शुरू करता हूँ और आपका पहले फंडामेंटल क्लियर करता हूँ, और धीरे 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 आप अपने आप देखते हो आप में वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है, जहाँ पे एप्टीट्यूड के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना और उसके लॉजिक को क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाता है। सो द सिंपल थिंग इज, if you want to understand it or if you want to go deeper into this, so I do run my निर्भीक 3.0। ये बहुत ही एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेरा, जो कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे आपको ये फुल ईयर CSAT 2026 का कोर्स है। बड़ा ही प्यारा सा कोर्स है, इसमें वो हर चीज़ आपको मिल जाएगा। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। लाइव आपको डाउट सेशंस तो आपको लाइव वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ आपको होता है, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं, राइट। रिकॉर्डेड सेशंस आपको होता है कि बार बार आप उसको देखो, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वी कंडक्ट डाउट सेशंस, है ना। तो इसमें आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, मतलब इसमें मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। आपका पूरा जो एग्ज़ाम पे फोकस रहेगा और मेरा आपके ऊपर फोकस रहता है। तो इस तरह से हम लोग मिल के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी हैं। और जो भी डिटेल्स होगा ना, वो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप का भी डिटेल है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, किसी भी कहीं भी आपको बहुत सा प्लेटफॉर्म है जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो। अच्छा, इसके साथ बैच निर्भीक जो CSAT 2026 में निर्भीक 3.0 है, ये अनाउंस हो चुका है। तो अब CSAT ज़्यादा दूर नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको भी, जो सीरियस स्टूडेंट है, कहने का मतलब जो अभी तक सीखने के लिए आए हो ना, यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हो और समझ पाए होगे, तो जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको अब सीरियस और ज़्यादा होने की ज़रूरत है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। क्योंकि 2026 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और इसमें आप लैक नहीं कर सकते हैं। तो निर्भीक 3.0 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। सो जॉइन दिस विथ मी एंड डाउनलोड कुमार मैथमेटिक्स ऐप। कुमार मैथमेटिक्स ऐप का भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एंड्रॉयड यूजर्स कैन डाउनलोड कुमार मैथमेटिक्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड iOS यूजर्स विल डाउनलोड क्लास प्लस ऐप। जो iOS यूजर्स हैं वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे और जब क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें मेरा ORG कोड डालेंगे। ORG
कोड, और ये ORG कोड में लिखेंगे UO, ये ORG कोड बहुत ज़रूरी होगा, UOPDV। जैसे ही आप लिखोगे ना, मतलब आप अपने मैकबुक में, आईफोन में क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो और मेरा ORG कोड UOPDV डालो, कुमार मैथमेटिक्स उसमें भी चलने लगेगा। तो जस्ट बी क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट के साथ, जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है उसके साथ, कॉन्सेप्ट इन डीपर लेवल, जो आपका एप्टीट्यूड को, स्किल्स को डेवलप करेगा। मतलब हम ये चीज़ करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, सी यू एंड जय हिंद।